दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में 1000 मालियत का सिक्का भी आ चुका है। चले आए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं पाकिस्तान के सिक्कों के बारे में। हमारा मुल्क पाकिस्तान जब बना था तो जाहिर सी बात है कि हम फ़ौरन तो सिक्के नहीं बना सकते थे। इसीलिए दोस्तों 1 साल तक वही पुराने सिक्के और नोट इस्तेमाल होते रहे और इन सिक्कों पे तो बरतानिया के बादशाह की पिक्चर बनी होती थी। 1948 में 1 साल के बाद पाकिस्तान में सिक्के इशू किए गए थे। ये 3 तरह के सिक्के थे, पैसा, आना और रुपया। दोस्तों, ये जो पैसे का सिक्का था, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसके दरमियान में होल होता था। 1953 में कुछ नए डिज़ाइन के सिक्के भी आ गए। दोस्तों, उस वक्त के सारे सिक्के गोल नहीं होते थे, बल्कि इनकी अलग अलग शेप्स हुआ करती थीं। बहरहाल दोस्तों, 1961 में पाकिस्तान गवर्नमेंट में 100 पैसे 1 रुपये के इक्वल कर दिए थे। इस वक्त 1, 5 और 10 रुपए के सिक्के भी इशू किए गए। दोस्तों, 1963 में 25 और 50 पैसे के भी सिक्के इशू हो गए थे। दोस्तों, उस दौर में इन सिक्कों की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। आज के दौर में तो इन सिक्कों को कोई पूछता तक नहीं है। आज के दौर में इन सिक्कों से सिवाय टॉफ़ी के और तो कुछ खरीदा जा नहीं सकता। 1976 में कायद-ए-आज़म की बर्थ एनिवर्सरी की वजह से 100 रुपए और 500 रुपए के सिक्के भी इशू किए गए। दोस्तों, क्या आपको पता है 1976 में 150 रुपए का सिक्का भी आ गया था, जिसमें कुछ इस तरह की तस्वीर बनी होती थी। दोस्तों, 1977 में इल्लामा इकबाल की बर्थ एनिवर्सरी के मौका पर पाकिस्तान में 1 रुपए का सिक्का इशू किया गया। लेकिन इसी दौर में एक अजीब बात हुई। 22 फरवरी 1977 को इस्लामिक समिट मीनार के बनने पे इसकी 3री सालगिरह पे 1000 का सिक्का मुतारिफ करवाया गया और इस पे इस्लामिक समिट मीनार की तस्वीर भी बनी हुई थी। दोस्तों, इस मीनार को 1974 में बनाया गया था। ये 1000 रुपए का सिक्का सोने का था। दोस्तों, ऐसे कॉइन्स और ऐसी करेंसी को किसी खास मौका पे निकाला जाता है। जैसा कि आपको पता है, कुछ देर पहले पाकिस्तान में 75 रुपए का नोट भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। दोस्तों, 9 मई 1977 को 3000 का सिक्का भी इशू किया गया था। ये 3000 का सिक्का भी सोने का था। इसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव डे पे इशू किया गया था। दोस्तों, 1998 में 2 रुपए का सिक्का पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2002 में 5 रुपए का सिक्का और फिर 2016 में 10 रुपए का सिक्का भी इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों, क्या आपको पता है पाकिस्तान में कॉइन्स बनाने वाली फैक्ट्री को पाकिस्तान मिंट कहते हैं। दोस्तों, ये इंडस्ट्री लाहौर में शालीमार टाउन में मौजूद है। ये वजारत खजाना के अंडर काम करती है। ये इंडस्ट्री काफी साल से सिक्के बना रही है। आज भी दोस्तों 1, 2, 5 और 10 रुपए के जो सिक्के हैं वो यहीं पे बनते हैं। दोस्तों, हुकूमती लेवल पे जो अवार्ड्स और मेडल्स वगैरह दिए जाते हैं वो भी इसी इंडस्ट्री में बनते हैं। दोस्तों, ये वीडियो तो होगी कि कौन कौन से सिक्के पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। क्या आपको पता है कि ये सिक्के आखिर कैसे बनते हैं? चलें इसी वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, बहुत साल पहले जब सिक्के बनते थे तो इन्हें हाथों की मदद से बनाया जाता था। मेटल को हथौड़े से तोड़ के इसे पतला किया जाता था और फिर इसे हाथ से काटा जाता था। ये कितना मुश्किल काम होगा आप सोच ही सकते हैं। लेकिन फिर मशीन्स आ गईं। ये जो जंक यार्ड आप देख रहे हैं, यहाँ कॉपर को इकट्ठा करके इसके क्यूब्स बना लिए जाते हैं। ये सिक्के बनाने का पहला स्टेप है। इसके बाद कॉपर को 1200 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट किया जाता है। फिर इस मेटल को ठंडा किया जाता है और फिर इसी मेटल के चंक्स बन जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद फिर इन चंक्स को 900 डिग्री सेल्सियस पे एक रोलर पे बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है और अब फाइनली कॉपर की शेप्स बन के निकल आती हैं। लेकिन दोस्तों, अभी इन शीट्स के रंग साफ नहीं होते। इसके बाद इन शीट्स को एक मशीन में डाल के साफ किया जाता है। अब हमारे पास कॉपर की एक पतली सी शीट निकल आती है। इसी शीट से सिक्के बनते हैं और फिर इसके बाद इन्हें कॉइन की शक्ल दी जाती है। फिर दोस्तों, यहाँ पे एक ये मशीन होती है जिससे सिक्कों की शक्ल बन जाती है। और दोस्तों, जो शीट बच जाती है उसे ये वेस्ट नहीं करते, बल्कि उसे दोबारा इस प्रोसेस से गुजार के सिक्के बनाते हैं। दोस्तों, एक बार फिर इन सिक्कों को एक मशीन में डाला जाता है ताकि इनके किनारे सॉफ्ट हो जाएं। फिर हर सिक्के का वजन किया जाता है ताकि हर सिक्का एक ही वजन का हो। फिर दोस्तों, इन सिक्कों को एक मशीन की मदद से साफ किया जाता है और इसके बाद इस पे प्रिंट किया जाता है। इस पे मुख्तलिफ डिज़ाइन प्रिंट किए जाते हैं। इस सिक्के पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है जैसे 1 दर्जन हाथी।
दोस्तों इस तरह ये सिक्के तैयार होते हैं जिनकी अब हमारे मुल्क में 0% वैल्यू है। दोस्तों पाकिस्तान में एक दौर था जब सिक्कों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, जब लोगों के लिए 1 रुपये का सिक्का भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था। लेकिन दोस्तों वही बात है, वक्त वक्त की बात होती है। आज के दौर में तो इन सिक्कों को कोई अपनी पॉकेट या अपने वॉलेट में रखना भी पसंद नहीं करता। पाकिस्तान बनने के बाद इन सिक्कों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती थी और लोगों के लिए 1 रुपये का सिक्का भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। दोस्तों अगर हम सोचें तो ये कॉइन्स भी हमारी पाकिस्तान की एक करेंसी है, लेकिन लोग अब इन्हें अपने पास भी नहीं रखते। दोस्तों बच्चों की मेंटालिटी भी बिल्कुल इसी तरह की हो गई है कि वो कॉइन्स को पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि हमें हर बार नोट्स दिए जाएं। हमारे मुल्क से कॉइन्स की तो अहमियत ही ख़त्म हो गई है। दोस्तों पाकिस्तान में एक टाइम था जब कॉइन्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती थी और सब लोग कॉइन्स को रखना पसंद करते थे, लेकिन आज वो सारी अहमियत ख़त्म हो गई है और कोई भी कॉइन को अपने पास रखना नहीं चाहता। और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान में तो कॉइन्स की कोई वैल्यू भी नहीं है।